क्या आप लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम की बहन कौन थी? कई बार सीरियल्स के अंदर, कुछ कथाओं के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट्सएप के अंदर भी आया होगा कि शांता नाम की एक बहन थी प्रभु श्री राम की, जिनका विवाह आगे एक ऋषि के साथ हुआ, जिनके ऋषि के द्वारा ही पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। इसका मतलब जैसे दशरथ जी के जवाई दामाद हुए, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। पर क्या मूल रामायण, वाल्मीकि रामायण, इस बात की कोई साक्ष्य देती है? क्या वो बताती है कि शांता कौन थी, कौन थे वो ऋषि? तो बिना किसी देरी करते हुए श्री राम जी को प्रणाम करके और हनुमान जी के आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं 9वां सर्ग। पुत्र के लिए आश्रम में एक यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उद्देश्य किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को निकट एक कथा सुनाई थी। वह उसकी पुत्र प्राप्ति से संबंधित रहने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के मंडक नामक से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होंगे, जिनकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वह ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे, वन में ही सदा पालन पाकर बड़े होंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरी किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचार्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों का स्वरूप को वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचार्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौर ब्रह्मचार्य। इन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचार्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अन्य देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रताप के बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों को आचार विचार को जानने वाले, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताएं जिससे मेरा पाप प्रायश्चित हो जाए। राजा ऐसा कहने पर वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, मंडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान है। भोपाल आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ गए कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यो कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए आ नहीं जाएंगे। यो कहकर वे राजा से बड़े अनुनय विनय करेंगे। उनके बात सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे, हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्यों की सहस से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग अपने जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों की सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का उत्पादन करेंगे। यह सनत कुमार जी कहीं बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा को बड़े पसंद हुआ। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग वहाँ किस प्रकार और जिस उपाय से बुलाए गए वह स्पष्ट बताओ। यहाँ पे होता है बालकांड का 9वां सर्ग पूरा।